प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने लखनऊ में राज्य स्तरीय जय भीम पदयात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। सामाजिक न्याय व संविधान के मूल्यों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के पूर्व दिवस पर पदयात्रा आयोजित हुई। उच्च शिक्षा मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और विचारों पर प्रकाश डाला और शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो डॉक्टर अंबेडकर के संदेश को युवाओं के लिए प्रासंगिक बताया और संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया। भारत एक है और हमें समतामी और ममतामी समाज की स्थापना करनी है। ये पदयात्रा माय भारत, नेहरू युवा केंद्र संगठन और एनएसएस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुई। IN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कर पाते समाज के बाबा साहब को मिले थे। आज पूरा समाज उनसे आलोकित है, इसलिए उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित बनो, अपने विचारों को, अपने हकों को, अपने अधिकारों के लिए संगठित होकर आगे बढ़ो, क्योंकि संगठन में शक्ति है। अकेला चना भार नहीं फूल सकता, ये हमारी कहावत भी है। संगठित बनकर किसी आवाज को बुलंद करना चाहिए और संघर्ष करो, यानी न्याय के लिए, हक के लिए, अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए, चुप होकर नहीं बैठना चाहिए। ये आज उनके उद्देश्य आज भी प्रासंगिक है, सामयिक है। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं, कल उनकी जयंती है, उनके स्मरण में उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम उनके बताए हुए मार्ग पर चले, यही हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। धन्यवाद। पदयात्रा को रवाना कर दो। भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे, भारत माता की। आगे निकल लो इधर से। वंदे मातरम, वंदे। मैं आपके माध्यम से देश के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को यह आह्वान करता हूं कि वो ये जाने कि भारत एक है और हमें समतामयी और ममतामयी समाज की स्थापना करनी है। अकेले समता से काम नहीं चलेगा। ममतामयी, जब तक समता में ममता न जुड़ी हो तब तक एक सूत्र पे आदमी आगे नहीं बढ़ता। एकात्मता हमारा सूत्र होना चाहिए और ममता हमारा वाक्य होना चाहिए।